तो दोस्तों कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों कहानियां भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जितने दिल से तारीफ करो बहुत कम है। बस इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं, तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। मेरा नाम संकेत है। मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। मैं एमए की पढ़ाई करने के लिए छत्तीसगढ़ रायपुर गया हूँ। यहाँ मुझे 2 साल की पढ़ाई पूरी करनी है। मेरे 1 साल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। दरअसल मेरी सिस्टर ने इस चैनल पर कई कहानियाँ भेजी हैं जो कि मेरे सभी दोस्तों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसी के चलते मेरे उन चारों दोस्तों में से एक के साथ हुआ एक्सपीरियंस आज मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। हम कसोल में एक पहाड़ी झरने वाली जगह पर घूमने गए थे। मेरा दोस्त बताता है कि वो पूरा दिन एंजॉय करके वहीं एक जगह पर आराम कर रहे थे। उस रात मेरे दोस्त के फ्रेंड को वॉशरूम जाना था। रात बहुत हो चुकी थी। वो वॉशरूम करके वापस आने ही वाला था, लेकिन एकदम से उसकी नज़र सामने की ओर गई। उसने देखा कि एक लड़की पेड़ के नीचे झुककर कुछ बिन रही थी। वो लगातार उसे ही देख रहा था। उसने सोचा कि इतनी रात को ये यहाँ क्या बिन रही है। उसने चुपचाप अपने सारे दोस्तों को बुलाया। सबने जब झांक कर देखा तो पाया कि वो सच में कुछ न कुछ बिन रही थी। धीरे धीरे एकदम से वो ऊपर की ओर आने लगी। दोस्तों हैरानी की बात ये थी कि उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में थी। वो ठीक हाथ हिलाकर जिसने उसको सबसे पहले देखा था उसको बुला रही थी। डर के मारे हम सबकी हालत एकदम खराब हो गई। एकदम से हम सबकी आंखों के आगे अंधेरा हो गया। आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। हम लोग वहां से जब निकले तो एक दुकान में एक भाई बैठा था। हमने जब उससे पूछा तो उसने बताया कि एक लड़की बहुत टाइम पहले वहां झरने के नीचे कुछ बिन रही होगी। अचानक उसका पांव फिसल गया और वो मर गई। अक्सर उसकी आत्मा वहीं घूमती है और वो शायद तुम पे मोहित हो गई होगी, इसलिए तुम्हें बुला रही थी। बस एक बार जाकर नमक के पानी से नहा लो, फिर वो तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। दोस्तों ठीक मेरे दोस्त ने वही किया। इसके बाद उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। सच कहूं तो मुझे सर की स्टोरी बहुत पसंद आती है। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये कहानी भी जल्द ही इस चैनल पर आए। साथ ही आपको इसी के साथ एक कहानी और सुनाता हूं। दोस्तों मेरा नाम हरीश है। मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूं। ये कहानी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं नौकरी के काम से ज़्यादातर बाहर ही रहता हूँ। एक बार मेरा काम हैदराबाद में था। मैं और मेरे दोस्त सबका साथ में ही काम चल रहा था। हैदराबाद पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने होटल लिया। हम 4 लोग होटल में थे। हमने एक बड़ा रूम बुक किया था। और तो और सबने एक साथ खाना खाने के बाद अपना अपना फ़ोन चला रहे थे। उस वक्त रात के 1 बज चुके थे। हमारे कमरे के बाहर से एक बच्चे के अचानक दौड़ने की आवाज़ आई। हम लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। इसके बाद हम भागकर बाहर गए। देखा कि कोई 5-6 साल का बच्चा लग रहा था जो कि इधर से उधर दौड़ रहा था। हम चारों के चारों हैरान थे कि इतनी रात को कोई इतना छोटा बच्चा अकेला कैसे घूम सकता है। मैंने उसको आवाज़ लगाई कि बेटा कौन हो तुम, आपकी माँ किधर है। लेकिन वो हमारी बात सुन ही नहीं रहा था, बस इधर से उधर दौड़े जा रहा था। देखते ही देखते वो अचानक सामने वाली दीवार के पास चला गया। मानो एक तरह से वो दीवार को छूकर गायब हो गया। ये देखकर सबकी हालत खराब हो गई। हम चारों तुरंत अंदर आ गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। बाहर जाने की भी हिम्मत नहीं थी। वो रात हमने जैसे तैसे गुजारी। पूरी रात उस बच्चे की दौड़ने की आवाज़ आती रही, लेकिन जैसे जैसे सुबह होती रही तो सब कुछ एकदम शांत हो गया। हम लोगों ने उस होटल को छोड़ते टाइम वहाँ के मैनेजर से बात की। उन्होंने बताया कि बहुत टाइम पहले 2 आदमी एक 5 साल के बच्चे को लेकर आए थे। हम लोगों को लग रहा था कि उनका बच्चा होगा, लेकिन दूसरे ही दिन वो दोनों होटल छोड़कर चले गए। हमने पूछा कि आपका बच्चा कहाँ है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। बस जल्दीबाजी में निकल गए। जब हम दौड़कर उनके रूम में पहुंचे तो बच्चे की डेड बॉडी पड़ी थी। इसके बाद हमने तुरंत पुलिस को बुलाया और तो और वो दोनों भी पकड़े गए। कहने लगे कि हम बच्चे को किडनैप करके लाए थे। उसके माता पिता ने पैसे देने में देर कर दी, इसीलिए हमें इसे मारना पड़ा। बच्चे के माँ बाप की हालत बहुत खराब हो गई। उनका एक ही बच्चा था। बस तब से कभी कभार वो किसी को दिख जाता है, लेकिन हाँ,
आज तक उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। दोस्तों, ये सारी बातें सुनने के बाद हमें बहुत दुख हुआ। हमने कहा कि उसके माता पिता को बुलवा के उसकी आत्मा को शांति दिलवाओ। मैनेजर कहने लगा, वो तो आज भी सदमे में है, जैसे ही ठीक हो जाएंगे क्या तब हम उनको ज़रूर बुलाएंगे। दोस्तों, बाकी यही थी मेरी सच्ची कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, हरीश जी ने इस चैनल के लिए बहुत सी कहानियां भेजी है। दोनों की दोनों कहानियां, इनको देखकर ही इन्हीं के किसी रिलेटिव ने भी हमें इनके माध्यम से कहानी भेजी। बाकी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं ले चलता हूं आपको दूसरी कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, ये कहानी मेरे अंकल के साथ घटी है। बात बहुत पहले की है, जब मेरे अंकल के 10वीं का एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद उनके दोस्तों ने प्लान बनाया कि वो लोग कहीं घूमने जाते हैं। उन्होंने प्लान किया कि कहीं हॉरर प्लेस पर चलते हैं। उस वक्त हमें इन सब की बातें करने में बहुत मज़ा आता था। साथ ही वो ये भी चाहते थे कि कुछ हॉरर एक्सपीरियंस भी हो जाए। अपने अपने घर जाने के बाद सब ने अपने पेरेंट्स से परमिशन ली। सब ने एक एक कर अपने घर में झूठ बोला। उन्होंने ये बात बिल्कुल नहीं बताई कि वो लोग हॉरर प्लेस एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। दोस्तों, जब वो अपने हॉरर प्लेस पर पहुंचे तो वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन घूमते घूमते उन्हें एक अजीब सा कमरा दिखाई दिया। वो ठीक जैसे ही उस रूम में गए तो पाया कि वहां एक कंकाल और एक बहुत ही डरावनी गुड़िया रखी थी। उसी बीच उनका एक दोस्त था जिसका नाम साहिल था। उसे वॉशरूम जाना था। वो वॉशरूम बाहर जाकर एक पेड़ के नीचे कर देता है। उस वक्त उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता था कि वो पीपल का पेड़ है। शाम हो चुकी थी, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था। वो ठीक किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाते, पर जब वो वहाँ से जा रहे थे तो मन में एक सवाल ज़रूर था कि आखिर ये सब किसने रखा होगा। वो इन सब चीज़ों को इग्नोर मार के वहाँ से निकल जाते हैं। पर वो जैसे ही जा रहे थे कि तभी अचानक उन्हें पायल की आवाज़ आती है। उस वक्त उनके साथ 3 लड़कियां भी थी, तो उन्हें लगा कि शायद ये हमें डराना चाहती हैं, क्योंकि अंधेरा भी लगभग हो ही चुका था और अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसी बीच उन्होंने सोचा कि ये क्या हमें डराएंगी, उल्टा हम ही इन्हें डराते हैं। वो जल्दी जल्दी चलकर एक पेड़ के पास जाकर छुप गए। उस वक्त उनके पास टॉर्च भी थी, लेकिन जैसे ही वो पेड़ के आसपास देखते हैं तो अचानक उन्हें एक जली हुई लाश दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाते हैं। वो ठीक अपने साथियों के पास पहुंचते हैं। वो किसी से कुछ भी नहीं कहते। बाकी चलते वक्त रास्ते में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई उनके कान में उनका नाम लेकर पुकार रहा है। वो तो शुक्र था कि उनको आयतुल कुर्सी याद थी। वो मन ही मन आयतुल कुर्सी और कुरान की आयतें पढ़ने लगे। हालांकि उस वक्त वो घबराए हुए तो थे, लेकिन उन्हें अच्छा महसूस हो रहा था। दोस्तों, इन सब के बाद से वो लोग आराम से अपनी जगह पर पहुंच गए। किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके रिलेटिव की शादी थी। माता पिता किसी काम से बिजी थे, जिसके कारण वो नहीं जा पाए। अंकल को अकेले ही जाना पड़ा। दोस्तों, अंकल की एक आदत थी, वो हमेशा से ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाते थे। बाकी दोस्तों, गांव के रास्ते आपको पता ही है, एक सीधा मेन रोड वाला होता है और दूसरा शॉर्टकट। और गांव में अक्सर लोग शॉर्टकट ज़्यादा लेते हैं। पर इस कहानी में कुछ अलग है। उन्हें वही बात याद आ गई कि उस दिन जो उनके साथ हुआ था, वो उस दिन बहुत डर गए थे। उन्हें लगा कि हमेशा शॉर्टकट रास्ते में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है, इसीलिए वो लॉन्ग रास्ते से चले गए। दोस्तों, उस लंबे रास्ते पर जंगल और एक ग्रेवयार्ड आता है। वो ठीक उसी रास्ते से जाने की सोचते हैं। चलते वक्त रास्ते में उन्हें एक बारात दिखती है। उनको लगा शायद ये वही बारात है। लेकिन एक बात थी, उन्हें वहां कोई भी उनके रिलेटिव जैसा नहीं लग रहा था। सबके सब बहुत ही अजीब लग रहे थे। लेकिन उसी बीच उन्हें उनके 2 कज़न दिखाई दिए। वो ठीक उन्हीं के साथ मिल गए। लेकिन जब वो लोग वहां पहुंचे तो उनके वो 2 कज़न दिखाई नहीं दे रहे थे। उस रात उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की दिखाई दी। वो ठीक उन्हें अपने पास बुला रही थी। वो ठीक उस लड़की के पास पहुंचे और उससे बातें करने लगे। दोस्तों, फंक्शन खत्म होने के बाद अंकल ने ठीक उस लड़की से पूछा कि क्या मैं आपको घर छोड़ दूं? उस लड़की ने कहा कि नहीं, मैं चली जाऊंगी। लेकिन वो कहने लगे कि कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूं, आप अकेली आई हो। लड़की ने कहा ठीक है। वो दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। ठीक बीच में वही ग्रेवयार्ड आता है। उस लड़की ने अचानक से कहा, बस यहीं तो रहती हूं मैं। अंकल ने कहा
कि अरे ये तो ग्रेवयार्ड है। लड़की ने कहा कि मुझे मालूम है, मैंने कहा ना मैं यहीं रहती हूँ। इसके बाद उस लड़की ने अचानक उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें अंदर की तरफ ले जाने लगी। चलते वक्त वो लड़की कह रही थी कि तुझे मेरी कब्र पर वॉशरूम नहीं करना चाहिए था। मैं ठीक उसी दिन से तेरे पीछे हूँ और आज तू मेरे हाथ आ गया। दोस्तों, अंकल इतना डर गए कि उन्होंने हाथ छुड़ाया और सीधा भागने लगे। भागते भागते उन्हें याद आया कि उनके दादाजी मौलवी थे और उन्होंने कहा था कि अगर कभी भी ऐसा कुछ हो तो जोर जोर से कुरान की आयत और सूरा जो भी तुम्हें याद हो उसको पढ़ते रहना। दोस्तों, वो लगातार भाग रहे थे। उनकी आयत पढ़ने के कारण वो लड़की बहुत जोर से चिल्लाने लगी, कहने लगी कि चुप हो जाओ। दोस्तों, अंकल बताते हैं कि उन्हें सच में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उनकी हिफाजत कर रहा हो। उन्हें एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि कोई पॉजिटिव एनर्जी उनके साथ थी। घर पहुंचते ही ये सारी बात उन्होंने अपनी अम्मी को बताई। दोस्तों, पहले तो अम्मी ने बहुत डांट लगाई, लेकिन अगले दिन जब मौलवी जी को दिखाया तो उसके बाद से सब कुछ नॉर्मल हो गया। आपको बता दूं कि मेरा नाम अलीज़ा फातिमा है और ये मेरे अंकल की सच्ची घटना है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कब उन्होंने ये प्लान किया था और ठीक बदला उनके साथ कब लिया गया। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी फातिमा जी की कहानी, जिसमें इन्होंने अपने अंकल की कहानी बताई है। आपको इनकी कहानी में कितनी सच्चाई लगती है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल बारपात्रे है। मैं 22 साल का हूं। मैं महाराष्ट्र के नागपुर का रहने वाला हूं। यह घटना मेरे साथ 2017 में घटी थी। बात तब की है जब मेरे पिताजी ने नया घर खरीदा था। दोस्तों, हमको ये घर हमारे बजट के हिसाब से बहुत कम में मिला था। पिताजी ने देरी ना करते हुए उसको तुरंत खरीद लिया। घर लेने के बाद कई दिनों तक वो घर खाली पड़ा था। उस वक्त मेरी 10वीं की परीक्षा चल रही थी और हम 3 दोस्त थे। हम तीनों साथ में पढ़ाई करते थे। उस वक्त मैंने सोचा कि हमारा घर खाली है, क्यों ना हम नए घर में पढ़ाई करने जाएं। मैंने ठीक उसी रात पिताजी से घर की चाबी ले ली। हम ठीक उस घर में प्रवेश कर चुके थे। हम ठीक पढ़ाई करने के लिए अपने नए घर में चले गए। दोस्तों, हमारा पहला दिन बहुत अच्छे से बीता और साथ ही आपको एक बात बता दूं कि हम अपने नए घर में रात के 10 बजे जाते थे और सुबह 7 बजे वापस आ जाते थे। दूसरे दिन की बात है, रात के करीब 2 बजे होंगे। पढ़ते पढ़ते नींद भी आ गई और हम चुपचाप सो गए। उसी बीच मेरा फ्रेंड वॉशरूम के लिए उठा। उसको बाथरूम जाते समय कुछ अजीब सी डरावनी आवाज़ें आने लगी, जिसके बाद वो बहुत डर गया। वो वहीं वापस आकर चुपचाप सो गया। ये बात सुबह वो हम तीनों को बताने लगा। सच कहूं तो मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। मैंने उससे कहा कि ठीक है, आज की रात हम नहीं सोएंगे, फिलहाल अपने घर चलते हैं। रात होते ही हमने ना सोने का प्लान बनाया और हम ठीक रात को सोए भी नहीं, लेकिन करीब रात के 2 बजे हम चारों दोस्तों को डरावनी आवाज़ आने लगी। सच कहूं तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो मालूम चला कि एक औरत की आवाज़ थी जो कि हमें यहाँ से निकलने को कह रही थी। दोस्तों, कहीं ना कहीं मैंने उसकी परछाई देखी। वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी। ये सब होने के बाद हम बहुत ज़्यादा घबरा गए। डर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हमने रातों रात वो घर छोड़ दिया। मैंने तुरंत ही ताला लगाया और सब अपने अपने घर चले गए। मैंने सुबह होते ही ये बात पिताजी को बताई। मेरी ही तरह पिताजी को भी बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। पिताजी ने कहा कि मैं खुद जाऊंगा और आज रात वहीं सोऊंगा। दोस्तों, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। तकरीब 2:15 बजे उन्हें भी कुछ आवाज़ें आने लगी। उन्हें भी वही औरत दिखाई दी जो कि बोल रही थी कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगी। दोस्तों, पिताजी भी रात को 3 बजे वापस घर आ गए। अगले दिन पिताजी ने सुबह वहाँ आसपास के लोगों से पता किया कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। तब मालूम पड़ा कि ये घर मालिक ने 2012 में किराए में दिया था, जिसमें एक पति पत्नी रहते थे। उस वक्त उनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि औरत ने अपने आप को जिंदा जला लिया, जिसके कुछ समय बाद उसका पति वहां से घर छोड़कर चला गया। बस उस दिन से वो खाली ही पड़ा है। किराएदार आते हैं और कुछ नेगेटिविटी पाकर वहां से छोड़कर चले जाते हैं। पर खैर, हमने तो वो घर खरीदा था। हमने पंडित के द्वारा पूजा हवन करवाया, जिसके बाद से उस घर में शांति है। दोस्तों, अब हमें उस घर में रहते हुए 9 साल हो चुके हैं।
और तब से लेकर अब तक कुछ भी नहीं हुआ। बाकी दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे सर की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे आज तक अपनी कहानी भेजने का समय नहीं मिल पाया। पर आज मुझे अपनी कहानी इनकी आवाज़ सुनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी स्वप्निल की कहानी। दोस्तों मैंने अपने चैनल पर नए घर को लेकर बहुत सी कहानियां सुनाई हैं। वो तो शुक्र है कि अपने घर में आज आराम से रह रहे हैं, वरना कई लोग तो ऐसे हैं जो ये सब होने के बाद उस घर में रहना पसंद नहीं करते। खैर, उनकी आत्मा अच्छी होगी जो कि परेशान नहीं करना चाहती। बाकी मैं ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। मेरा नाम शिवांगी है और ये उस समय की बात है जब मेरे पिताजी छोटे थे। वो उस वक्त कृष्ण नगर में रहते थे। उस टाइम पर वो जगह बहुत ही ज्यादा भूतिया मानी जाती थी। दोस्तों कई बार हमें पूजा के लिए फूलों की जरूरत पड़ती है और कई पूजाएं तो ऐसी होती है जिसमें रात दिन का कोई मतलब नहीं होता। पर खैर, पिताजी उन दिनों सुबह के 3 बजे फूल लेने जाते थे, वो भी अपने दोस्तों के साथ। पर एक बार उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि उन्होंने सोचा भी नहीं था। उन दिनों डेली पूजा चल रही थी और हर दूसरे दिन फूल लेने के लिए जाना पड़ता था। पिताजी ने सोचा कि क्यों ना मैं रात को ही फूल इकट्ठा कर लेता हूं, ताकि सुबह होते ही उनको पकड़ा दूंगा। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाया कि वो आज रात को ही फूल लेने चलेंगे। पर दोस्तों उन्हें क्या पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। खैर, बातचीत होने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। ठीक उसी रात को जाने से पहले कोई पिताजी को उनका नाम लेकर बुलाने लगा। पिताजी ने पहले सुना और फिर उस बात को इग्नोर कर दिया। वो ठीक चुपचाप सो गए। पर थोड़ी ही देर में दोबारा उनको किसी ने आवाज लगाई। ये आवाज कम से कम 3 बार आई होगी। पिताजी को याद आया कि अरे हाँ, आज रात को फूल लेने जाना है, शायद दोस्त होंगे। लेकिन दोस्तों पिताजी को नहीं मालूम था कि वो उनके दोस्त नहीं बल्कि कोई प्रेत थे। पिताजी उनके साथ निकल पड़े। चलते वक्त आधे रास्ते में पहुंचने के बाद उन्होंने पाया कि उनके दोस्त कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। ठंड की वजह से कोहरे में कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। उस वक्त पिताजी आम के पेड़ के पीछे ही थे कि अचानक उनके माथे पर किसी का पैर लगा। पिताजी ने जैसे ही ऊपर की तरफ देखा तो अचानक वहीं पर गिरकर बेहोश हो गए। उनकी नींद अब सुबह ही खुली। ऐसा लगा मानो कि जैसे पिताजी के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। पिताजी को बुखार आ चुका था। बहुत सारी पूजा करवाने के बाद पता चला कि उनके ऊपर कोई प्रेत आ गया था, लेकिन वो इतना शक्तिशाली था कि शरीर को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। कई पंडितों को दिखाने के बाद पता चला कि इनके शरीर में किसी औरत की आत्मा है। उस औरत को उसके पति ने मार दिया था। वो बस एक शरीर ढूंढ रही थी। पंडित जी ने कहा कि हम तुझे इंसाफ दिलाएंगे। जब ठीक कोर्ट कचहरी चालू हुई तब धीरे धीरे पिताजी की तबीयत ठीक होने लगी। ऐसा लगा मानो कि जैसे उस औरत को मुक्ति मिल गई हो। उसके बाद एकदम सब कुछ ठीक हो गया। दोस्तों कई बार आत्माएं अपना इंसाफ पाने के लिए किसी भी इंसान को पकड़ लेती हैं। बस होता यह है कि वो कभी उनसे टकराए ना। बस इतनी ही थी ये कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी शिवांगी के पिताजी की कहानी। दोस्तों पहले के समय में अक्सर ऐसा होता रहता था। नहीं मालूम चलता था कि किसके ऊपर कौन सा साया लगा हुआ है, मगर वक्त पे इलाज मिलने पर सब कुछ ठीक हो जाता है। खैर, मैं ले चलता हूं आपको हमारी अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम ऋषभ है। मैंने ये कहानी एक किताब में पढ़ी थी और यह एक वास्तविक कहानी है। दोस्तों ये पांधरी गांव की कहानी है। मुझे नहीं पता कि यह कहाँ स्थित है, लेकिन गांव की सड़क घने जंगलों से ढकी हुई है। वहां एक पुल भी है जहां बड़े बड़े तालाब स्थित हैं। देखने में बेहद डरावने लगते हैं। उन दिनों गांव के लोग डरे सहमे रह रहे थे, क्योंकि वहां पर हर रात एक चुड़ैल पुल के ऊपर बैठकर तालाब के पानी में खेलते हुए दिखती है। लेकिन डरावनी बात तो ये थी कि पुल तालाब से काफी ऊपर था और चुड़ैल के पैर इतने लंबे हो जाते थे
कि वो ऊंचाई से कितनी ऊंचाई पर होने के बावजूद भी वो तालाब के पानी में अपने पैर मारती थी। अब सोचिए कितने लंबे पैर होते होंगे। गांव के लोग इतने ज्यादा डरे हुए होते थे कि वो इसके बारे में बात भी नहीं कर पाते थे, और तो और उन्होंने कभी भी इसकी जांच करने की कोशिश तक नहीं की। और तो और लोगों में दहशत इतनी थी कि उस रास्ते से जो भी जाता हो, चाहे वो बाइक वाला हो, बस, कार या कुछ भी, उसे अक्सर उस पुल से पहले रुकना पड़ता था। वहीं पास में एक भगवान का मंदिर है। उन लोगों को वहां जाकर पहले प्रार्थना करनी होती थी ताकि वो चुड़ैल उन्हें ना दिखे। एक दिन की बात है, यह घटना अध्यापक को सुनाई दी। उन्होंने जब इस बारे में सुना तो उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने वहां जाकर खुद इसकी जांच करने का फैसला किया। कुछ दिनों के बाद अध्यापक और उनके 7-8 बहादुर छात्र वहां गए। वो एक ऐसे स्थान पर एकत्रित हुए जहां से पुल दूर था, लेकिन वो पुल को आसानी से देख सकते थे। रात काफी हो चुकी थी। वो बस उसका इंतजार कर रहे थे, और कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि वो चुड़ैल वहां पर आई। और जैसा कि ग्रामीणों ने कहा था, उसके पैर बहुत लंबे थे। कुछ छात्र तो इतने डरे हुए थे कि वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। वो बस स्तब्ध होकर ये सारा का सारा दृश्य देख रहे थे। अध्यापक ने कहा, तुम सब यहीं रुको, मैं वहां जाकर इसकी जांच करूंगा। अध्यापक उस पुल की ओर बढ़ चला। वो जैसे ही धीरे धीरे वहां पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां पर कोई चुड़ैल नहीं है, बल्कि उन्होंने देखा कि वहां एक बड़े पेड़ की लंबी और पतली शाखाएं थी जो कि पानी में जा रही थी। ये ठीक एक लंबे पैर वाली डरावनी महिला का पुल पर बैठकर भ्रम पैदा कर रहा था। अध्यापक ने मन में कहा, यह वास्तव में कुछ और नहीं बल्कि एक पेड़ की शाखाएं हैं जो कि पैरों की तरह दिखाई देती हैं। जब मैंने इसको दूर से देखा था तो अंधेरे के कारण मैं ये सब नहीं देख सका, लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया। अध्यापक पेड़ के पास गए और शाखाओं को काटकर वापस विद्यार्थियों के पास आ गए। सबने एक ही बात पूछी कि सर क्या हुआ, वो चुड़ैल अचानक कहाँ चली गई। शिक्षक ने पूरी बातें समझाई और अगले दिन उन्होंने एक बैठक आयोजित की। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि गांव के लोगों को अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह वास्तव में एक पेड़ की शाखाएं थी जो कि लंबे पैरों की तरह दिखती है। ये सारी बातें सुनने के बाद गांव वाले एकदम आश्चर्यचकित हो गए। सबके मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई। इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि कई बार हमारी आंखें हमें धोखा दे जाती हैं। किसी भी चीज का पता लगाने के लिए हमें वहां पर जाना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी ऋषभ जी की कहानी जो कि उन्होंने मुझे भेजी थी। हालांकि इस कहानी को सुनने के बाद आपको मजा आया नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर सच कहिएगा कहानी इंटरेस्टिंग थी। पर खैर, अब ले चलता हूं मैं आपको हमारी आज की आखिरी कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम लवली सिंह है और आज मैं एक स्टोरी और लेकर आया हूं जो कि मेरी साली की सहेली के साथ घटी थी। मेरी साली और उसकी दोस्त पंजाब के एक हॉस्टल में पढ़ती हैं। एक दिन दोनों रात को एक साथ बाजार घूमने गए। उस वक्त उनके साथ उनके हॉस्टल की गार्डियन भी थी। पर खैर, उसकी दोस्त का पैर चौराहे पर पड़े किसी टोने टोटके पर पड़ गया। गार्डियन ने उससे कहा कि तुम्हें ध्यान से चला नहीं जाता। खैर उस समय उन्होंने इतना नहीं सोचा, लेकिन अगली रात उसे डरावने सपने आने लगे। उसने सुबह उठकर अपने सभी दोस्तों को भी बताया, लेकिन किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। सबका यही कहना था कि ऐसे सपने तो आते ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे वो सपने और भी भयानक और दर्दनाक होने लगे। अब ठीक उसे एक औरत की परछाई भी दिखने लगी। उस वक्त हॉस्टल की सभी लड़कियां एक ही रूम में सोती थी। वो रूम एक लंबी चैन की तरह बना हुआ था। ऐसे ही एक रात वो अचानक कभी उठकर रोने लगती और कभी हंसने, कभी चिल्लाकर बोलती कि वहां देखो वो रही औरत। उसकी ऐसी हरकतों से शोर इतना ज्यादा हुआ कि सब के सब उठ गए। तभी गार्डियन वहां पर आई और सभी लड़कियों को डांट लगाई कि क्यों शोर मचा रखा है। तभी सब के सब बोलने लगे कि मैम सुमन जोर जोर से रो रही है और चिल्ला रही है। गार्डियन ने उस लड़की से पूछा कि क्या बात है। उस लड़की ने गार्डियन की ओर बड़े ही गुस्से से देखा। उसकी दोनों आंखें लाल हो चुकी थी। वो कहने लगी कि चली जा यहां से। गार्डियन डर के मारे पीछे हट गई। माहौल ऐसा हो गया कि सबकी सब लड़कियां डर के मारे चिल्लाने लगी। गार्डियन ने चौकीदार को बुलाया जो कि रूम से काफी दूर गेट पे था। उसने उस लड़की को पकड़ा और रस्सी से बांध दिया। इसके बाद अगली सुबह
जब उस लड़की के माता पिता को बुलाया गया और उन्हें सारी बातें बताई गई, तब वो उसे अपने साथ ले गए। दोस्तों, अभी के लिए कहानी यहीं तक है। नहीं मालूम कि आगे उसके साथ क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। मुझे जैसे ही अगर कुछ पता चलता है तो मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूंगा। और तो और दोस्तों, अगर किसी को मेरी स्टोरी झूठ लगे तो ऑनलाइन चेक कर सकता है। पंजाब में झुनीर विलेज इस नाम का हॉस्टल है, जो देखने में भी काफ़ी हॉरर है। चारों ओर पेड़ ही पेड़ हैं, बिल्कुल सुनसान दिखाई देता है। मैं खुद काफ़ी बार वहां जा चुका हूं। पर खैर, बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको ये सभी कहानियाँ ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानियों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।